हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। स्टॉक एनालिसिस में बहुत ही आज अच्छा दिन गया। मतलब एक दिन के अंदर अगर 20% की मूवमेंट आए तो दिल खुश खुश हो जाता है। तो वैसा ही आज हुआ। रोलेक्स रिंग्स जो हम लोगों ने 16 मई को कहा था, तो वो स्टॉक के अंदर आज ही के दिन एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई है एंड काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये डेली कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये 20% के ऊपर गया था। लास्ट में ये थोड़ा फिर रिटर्न आ गया, बट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी आया है। और हम लोगों ने ये एक अच्छे टाइम पे पकड़ा था ये स्टॉक को, कि जस्ट ये स्टॉक ने मूवमेंट ली थी फ्राइडे को। सैटरडे तो हम गिनते नहीं है क्योंकि पता नहीं है, सैटरडे को तो कुछ कांड ही करती है मार्केट। तो हमने और आज मंडे है, कल मंडे सॉरी मंडे को हॉलीडे थी। तो ट्यूसडे का आज ही का दिन का कैंडल आप देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छी तरह से इसने मूवमेंट दे दिया है। सो वही होता है कि कभी कभी कि ये क्या फ्लूक है या एनालिसिस है या फिर मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड मूव कैसे आ गया, और ये सब तो ये मार्केट है और अलग अलग थियरीज चलती है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वेव एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो वेव एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इसके कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक रोड मैप मिल जाता है। और जो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 26 मार्च से जो हमने शुरू किया है, वहाँ से लेके आज तक 8% 10% तो हमने हमेशा देखा है। बट एक साथ 20% स्टॉक मूवमेंट ये वीडियो के लिए दिस विल बी द फर्स्ट टाइम। सो आई थॉट कि आप लोगों के सभी के साथ शेयर करूं कि ये वेव एनालिसिस के अंदर वीडियोस में जहाँ पे हमने शुरुआत की, ये पहली बार एक स्टॉक हमारी नज़र में आया है जिसने 20% मूव कर दिया एक ही दिन के अंदर। थोड़ा रिट्रेसमेंट आ भी सकता है वापस, बट देख लेते हैं उसका कैसा सिनेरियो हो सकता है। अगर मैं इसको, ये वन है, ये वन, ये टू, तो इसको मैं अकाउंट्स देख लेते हैं। सो ये होता है, मतलब जब वेव थ्री चालू होती है, जैसे मैं हर बार कहता था कि वेव थ्री जब भी चालू होता है तो एक ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे भागेगा फिर लगेगा कि अरे हमसे मिस हो गया, ये हो गया। सो वेव थ्री के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। और हम लोग अभी ये वेव थ्री के अंदर, ये थ्री है और ऑलरेडी हम थ्री के अंदर हैं। सो वेव थ्री ऑफ थ्री जैसा सेटअप बन रहा है अभी फ़िलहाल। सो देखते हैं अभी इसको कितना दिन मोमेंटम रहेगा। सो लेट्स सी। मैंने तो अपना 80% जितना निकाल दिया था और 20% रखा है अभी मैंने। सो लेट्स सी। प्रॉफिट तो आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, आराम से बैठो अभी। तो जो भी अब आएगा वो सब एडिशनल हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। सो डू हैव अ लुक ऑन दिस, स्टडी, एनालाइज एंड देन सब्सिक्वेंटली आप अपनी रिसर्च करिए एंड देन लेवल्स देखिए। और अगर हमारे जो लेवल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं अगर आपके साथ वो मैच होते हैं तो डेफिनेटली डू इन्वेस्ट इट। सो मेरे साइड से आज मेरे को सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना था। आज कोई मेरे पास इतने स्टॉक्स तो कोई है नहीं खास। सो ऑलरेडी माई अदर्स इन्वेस्टमेंट्स आर रनिंग। फेयर कैम में कुछ हुआ नहीं अभी तक, हम वेट कर रहे हैं जो भी हम लोगों ने कल बात कही थी। सो आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द फेयर कैम, देन श्री बजरंग अलायंस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो जिस दिन भी आएंगे, कोड्स कैबल ने कुछ अच्छा मूवमेंट दिया था बट अगेन इट केम बैक। सो मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसके ऊपर कि कहीं ये पूरा रिट्रेस ना कर दे। अगर रिट्रेस और भी नीचे कर देगा तो एक बाइंग का लेवल निकल के आ सकता है। सो नथिंग एज सच, जस्ट वांटेड टू बी गिव यू अपडेट आप लोगों को कि ये रोलेक्स रिंग कैसे आया था, क्या एनालिसिस था इसमें, किस तरह से हम काम कर रहे हैं इलियट वेव्स के हिसाब से। जैसे आप यहाँ पे अब देख रहे हो डायनामिक केबल्स के अंदर भी वेव थ्री बन चुकी, वेव फोर बन रही है अभी। तो एक बार ये लेवल फोर टच कर लेगा तो ये लेवल फोर आएगा या ऐसा कुछ। अभी इसने ए किया है, अभी बी के लिए ऊपर जाएगा, फिर सी नीचे आएगा, तो उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 के जैसे कुछ बनाएगा, तब देखेंगे कि क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इन आवर रडार। सो विद दिस, this is something about the stocks.
बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पुराने स्टॉक्स में मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ आज, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। बट यस, स्टे इन्वेस्टेड। जो जहाँ पे आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगे और आपके एनालिसिस में आपको फिट बैठे, देन सी टू इट कि आपकी प्राइस एक्शंस, वेव एनालिसिस, वॉल्यूम्स, ये सब अगर आपके सिनेरियो में बैठते हैं, देन गो फॉर इट। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग। चलिए, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका दिन आज बहुत अच्छा गया। तो हम लोगों का जो वॉच लिस्ट था, तो कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म किए हैं पहले वो देखेंगे, और वो स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है ये भी देख लेंगे, और कुछ नया वॉच लिस्ट है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला जो स्टॉक था एसआरएफ था। एसआरएफ ये जो लेवल था 2320, इसके ऊपर गया नहीं, इसकी वजह से इसमें कोई मौका नहीं मिला। उसके बाद बाटा, हम लोगों का जो रेजिस्टेंस पॉइंट परफेक्ट उसको टच करके नीचे आया 1387। तो 1387 जिस दिन ये ब्रेक करेगा ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और एसआरएफ जब 2320 के ऊपर सस्टेन होगा तो एसआरएफ भी अच्छा मूव करेगा। पहले 2388, उसके बाद 2473 से पहले कोई लेवल नहीं है। उसके बाद है टाइटन। टाइटन एग्जैक्ट प्रीवियस डे हाई के आसपास सस्टेन हुआ और उसी जोन के आसपास क्लोजिंग दी थी। तो कल इसमें अच्छा मूव आ सकता है, और ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का काम करेगा 3308 एंड 3333, ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और इसका अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है 3478 तक आराम से जा सकता है। कॉन्कोर, हम लोगों का जो लेवल था इसी लेवल से बाउंस करके ये स्टॉक 1103 के आसपास गया था। उसके बाद टाटा कॉम, ये जो लेवल था इसके ऊपर सस्टेन हुआ और 1830 तक गया। तो 1830 ये आज का जो हाई है, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा 1849, और 1849 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होने लगा तो सीधा 1957 तक जा सकता है। और बिरला सॉफ्ट बहुत ही मस्त चला, जो 606 के नीचे हम लोगों का प्लान था नीचे आने का, तो ये स्टॉक कहाँ तक आया, 593 तक आया। तो इसका अल्टीमेट जो स्पॉट निकल के आ रहा है 587 एंड 566, ये लेवल इसका निकल के आ रहा है। ग्लेनमार्क, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन इसमें व्यू अभी भी सेम है। ये स्टॉक 1100 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है, ये जो लाइन है ये है 1029, 1029 के ऊपर जब तक क्लोजिंग मिलते रहेगा ये स्टॉक 1100 के आसपास जाने के लिए बार बार कोशिश करेगा। उसके बाद डिक्सन ने अच्छा परफॉर्म किया। डिक्सन डिक्सन ने देखिए प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके धीरे धीरे 9169 तक गया, लेकिन इसका अल्टीमेट टारगेट 9341 तक है। जुबिलियन फूड भी अच्छा परफॉर्म किया। ये स्टॉक हम लोगों का जो प्लान था 476 के ऊपर लॉन्ग का, तो ये स्टॉक 482 तक गया। तो जुबिलियन फूड मेरा कल का वॉच लिस्ट में भी है, तो चलिए कल का वॉच लिस्ट एक बार देख लेते हैं। कल का वॉच लिस्ट में पहला जो स्टॉक है यह है एस्ट्रल। एस्ट्रल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसी जोन के आसपास बहुत टाइम पास करके एक बड़ा तेजी आया था, उसी जोन के आसपास आज गिर के आ गया। और ये जो देखिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था अभी ये इसका सपोर्ट बन चुका है। ये जोन देखिए, ये जोन देखिए, अभी सपोर्ट जोन बन चुका है। तो ये स्टॉक अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है आज का लो, और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये स्टॉक सीधा
ये वाला लेवल 2180 तक जा सकता है, और 2180 के ऊपर सस्टेन होगा तो फिर से इसका ये जो हाई लगा के आया था 2353 इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लो के नीचे सस्टेन होना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 2058 के नीचे ये वीक हो सकता है। उसके बाद सिप्ला बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया, टाइम पास किया इसी जोन के आसपास, 2 बार इस जोन से नीचे आया, फाइनली उसी जोन को ब्रेक करके सस्टेन हुआ। तो ये स्टॉक बेस्ट एंट्री रहेगा 1434 के आसपास इसका बेस्ट एंट्री रहेगा। अल्टीमेट टारगेट जो बन सकता है 1462, और इसके ऊपर सीधा ये वाला लेवल 1513 के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, और वॉल्यूम का स्पाइक भी आ रहा है कुछ दिन से, ये आया, उसके बाद फाइनल आज भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। तो ये स्टॉक आपके रडार में रख सकते हैं। उसके बाद डालमिया भारत, ये बड़ा मूव के लिए रेडी हो रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन होता है, मतलब लेवल एक बार देख लेते हैं, ये लेवल है 1875। 1875 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो सीधा 1908, 1908 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो सीधा 1111 नहीं, 1991 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। और इसमें मूव बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत दिन से गिर रहा है स्टॉक, एक चैनल में है, यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे ये प्रॉपर एक चैनल के अंदर ही फंसा है, चैनल के बाहर जाएगा तो बहुत तेज मूव आ सकता है। ऑलमोस्ट ऐसा कुछ, ये और ये, हाँ ऐसे, ये देखिए प्रॉपर एक चैनल के अंदर है। अगर चैनल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाता है तो धीरे धीरे फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा। कुछ दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, और आज का वॉल्यूम का स्पाइक भी बहुत अच्छा आया, तो ये स्टॉक कल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसको आप रडार में रख सकते हैं। उसके बाद है ग्रासिम, ग्रासिम भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज। ये हम लोगों का जो ब्रेकआउट लेवल था, जिस लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर गया था परफेक्ट, उसको रीटेस्ट करके आज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 2489 तक आराम से जा सकता है। उसके बाद है जुबली फूड, आज का हाई अगर ब्रेक होगा तो 490, एंड 490 के बाद 515 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, इसमें भी बड़ा तेजी आ सकता है। ये नीचे से वॉल्यूम का स्पाइक आया, ये देखिए वॉल्यूम का स्पाइक आया, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस किया स्टॉक, उसके बाद धीरे धीरे फिर ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है यार। ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कल कर सकता है। उसके बाद टाइटन, टाइटन कुछ दिन से वॉच लिस्ट में है, और इसमें बड़ा मूव पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक का कोई रेजिस्टेंस जोन अभी नहीं है, सीधा 3478। ये स्टॉक बहुत ही जल्दी ये लेवल अचीव कर सकता है, 2-3 दिन 4 दिन 1 वीक के अंदर, और या 2 दिन के अंदर भी, या कल भी जा सकता है। तो इसको थोड़ा रडार में रखिए, ये स्टॉक वीक होगा 3308 के नीचे, उससे पहले नहीं। ये इस कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का जो लो है इसके नीचे। यही कुछ स्टॉक था जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है, अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है आप उसी हिसाब से इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।